हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर की बुलेटिन क्लास, जो कि आपके ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से, यानी छोटे से लगाकर सिविल एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। शुरुआत करते हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट इस तिरंगे क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, इंडिया और कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का हाल ही में उद्घाटन हुआ, वो दिल्ली छावनी में हुआ था। ठीक है ना। इंडिया और कोरियन की फ्रेंडशिप के बीच में एक पार्क स्थापित किया गया, जो कि दोनों देशों के बीच में मित्रता स्थापित करने की एक यादगार मेमोरेंडम है। वो छावनी के रूप में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है ना। आते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। भारत के प्रथम इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय मंत्री कौन है, सू वुक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है ना। ये दोनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एंड कोरियन गणराज्य के राष्ट्रीय मंत्री कौन है, सूक वुक द्वारा दिल्ली में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का स्थापित करने का कार्य किया। शुरुआत करते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में, जिसकी राजधानी क्या है, सियोल। क्या है, सियोल। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, मून जे इन। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, मून जे इन। ठीक है ना। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या हो जाएगी, दक्षिण कोरी वॉन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो में किया गया महाराजा छत्रपाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। ठीक है ना। खजुराहो जो कि एमपी में पड़ता है, वहाँ पर महाराजा छत्रपाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है ना। आते हैं थोड़ा डिटेल से। पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री, यानी स्वतंत्र प्रभार। ठीक है ना। जो राज्य मंत्री होते हैं उसको एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी कहा जाता है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान द्वारा संयुक्त रूप से खजुराहो में महाराजा छत्रपाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है ना। आते हैं मध्य प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कौन हो जाएगी, आनंदीबेन पटेल। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाएगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहाँ पर उनकी राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत और अमेरिका ने हिमाचल प्रदेश में किया गया संयुक्त अभ्यास की दृष्टि से और डिफेंस सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही के अंदर भारत और अमेरिका के बीच में जो संयुक्त अभ्यास हुआ था वज्र प्रहार, वो कहाँ पे हुआ था, हिमाचल प्रदेश। आते हैं डिटेल से जानते हैं। भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बलों द्वारा 11वां संस्करण, यानी ये जो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास है, इसका कौन सा संस्करण है, 11वां संस्करण है। और वो कहाँ पर किया गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के बकलो में स्थित बल प्रशिक्षण स्कूल में ये वज्र प्रहार जो अभ्यास है संयुक्त मिशन के तहत आयोजित किया गया। और ये परिचालन रणनीति और सर्वोत्तम प्राथमिकताओं और एक दूसरे की सेना का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो पार्टिसिपेट करना, उसको साझा करना इस वज्र प्रहार अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि वज्र प्रहार अभ्यास किस दो देशों के बीच में हुआ, भारत और यूएसए के बीच में। कहाँ हुआ था, बकलो, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, भारत और बांग्लादेश ने बूस्ट कोऑपरेशन के लिए 5 समझौते किए। ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश ने बूस्ट प्रोग्रेशन के लिए 5 समझौते किए गए। ठीक है ना। जिसके अंदर शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और भारत के नरेंद्र मोदी जी जो 27 मार्च 2021 को ढाका में गए थे,
उन्होंने दोनों के बीच में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंदर ये शामिल है। मोदी जी ने वहाँ पर बांग्लादेश के संस्थापक, ठीक है ना, बांग्लादेश के संस्थापक कौन कहलाते हैं? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। वहाँ पर उनकी जन्मतिथि थी, जिसके तहत वहाँ पर मोदी जी को बुलाया गया था। और शेख मुजीबुर रहमान ने उन्होंने 1971 के अंदर बांग्लादेश की स्वतंत्रता की जो स्वर्ण जयंती है उसके समारोह में शामिल होने के लिए ये 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मोदी जी बांग्लादेश गए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ 5 समझौते किए गए थे, ठीक है ना। और वही समझौते दोनों देशों के बीच में कोरोना महामारी के बाद किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को चलाना है, और दोनों के बीच में विभिन्न प्रकार के आपदा पर लचीलापन संबंध, पहला समझौता। और दूसरा समझौता क्या हो जाएगा? बांग्लादेश नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है ना। और बांग्लादेश नेशनल कैडेट कॉर्प्स और नेशनल कैडेट कॉर्प्स और इंडिया के बीच में सहयोग है। ये जो भी भारत और बांग्लादेश की जो कंपनियां हैं जो कि एक प्रोडक्ट एंड नवीनीकरणीय योगदान में काम आती हैं, और भारत बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार है उनकी जो रूपरेखा है उनको एक इम्प्रूवमेंट कंडीशन में लाया गया। और डिजिटल सेवा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 विजेताओं की पूरी सूची जारी हो चुकी है, ठीक है ना। जिसके अंदर मेजबानी किसने की? अभिनेता राजकुमार राव और रितेश देशमुख ने, ठीक है ना। इतनी भयंकर पैंडेमिक महामारी के बावजूद भी 2020 फिल्म उद्योग के सामने कई कठिनाई के बावजूद भी ये निर्णय लिया गया कि भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनंदन करना महत्वपूर्ण है, इसलिए ये समारोह किया गया। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, मैगी ओफरेल के हेमनेट के लिए फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता है, ठीक है ना। बुक क्रिटिक्स अवार्ड हाल ही के अंदर किसने जीता? मैगी ओफरेल ने, ठीक है ना। और वो किसके लिए? हेमनेट के लिए, जो कि ब्यूबोनिक प्लेग से शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु पर अनुमान लगाया था। इस फिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिकल सर्कल पुरस्कार जीता गया। और वो किसके लिए जीता गया? हेमनेट के लिए। और किसके द्वारा जीता गया? मैगी ओफरेल, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला 2020 का सरस्वती सम्मान, ठीक है ना। पुरस्कार की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। कौन हो जाएगा? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, जिसको 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया। आते हैं थोड़ा डिटेल से जानते हैं। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जो कि एक मराठी लेखक है, ठीक है ना। उनकी पुस्तक कौन है? स्नातक, जो कि सरस्वती सम्मान 2020 इस पुस्तक के लिए दिया गया, जिसके अंदर 15 लाख रुपए भी दिए गए और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन, ठीक है ना, जो कि सीमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है, के बिरला फाउंडेशन, उनके द्वारा 1991 के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और ये पुरस्कार एक रेस्पेक्टेबल एंड सुप्रीम लिटरेचर पुरस्कार है और अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दिल्ली के अंदर ISSF जो सिटिंग फेडरेशन है, ISSF जिन्होंने अभी विश्व कप स्थापित किया था, जिनका आयोजन दिल्ली में किया गया था, वहाँ पर 15 स्वर्ण पदकों के साथ भारत सर्वोच्च स्थान पर रहा है, ठीक है ना। तो विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर। पहला स्थान भारत का रहा। कितने स्वर्ण पदक जीते? 15, ठीक है ना। ये डिटेल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आते हैं थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। भारत
नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में जो 18 से 29 मार्च 2021 में ISSF विश्व कप आयोजित किया गया था, जिसके अंदर भारत 30 पदक प्राप्त किए थे। 30 पदकों में से 15 पदक स्वर्ण है, जो कि भारत के लिए गोल्ड, ये बहुत ही अचीवमेंट है। और 9 पदक कौन से हो जाएंगे, रजत, और 6 कांस्य, ठीक है ना। तो 15, 9, 6 क्या याद रखना है कि हाल ही के अंदर विश्व शूटिंग फेडरेशन द्वारा नई दिल्ली में विश्व कप आयोजित किया गया। वहाँ पर भारत के स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक की लिस्ट जब आपको ऑप्शन में दिखाई देती है तो आपको यह कि याद रखना है 15, 9, 6, ठीक है ना। 15, 9, 6 टोटल 30, ठीक है ना। और इसके बीच में अमेरिका ने भी 4 स्वर्ण जीते, 3 रजत जीते और 1 कांस्य जीता, और टोटल 8 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। आते हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। हर साल 31 मार्च को विश्व स्तर पर ये इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है, और ये लोगों की सराहना करना और दुनिया भर में जो ट्रांसजेंडर के साथ होने वाले भेदभाव को समाज में कम करने का प्रयास करना, ठीक है ना, यही इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट आते हैं जीत थाइल ने लिखी पुस्तक नेम्स ऑफ द वुमेन, ठीक है ना। जीत थाइल जो कि एक लेखक है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, नेम्स ऑफ वुमेन। तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक है, तो आपको ऑप्शन में जीत थाइल भी मिलेगा, ठीक है ना। जीत आपके लिए ट्रिक क्या हो जाएगी, जीत उसी की होती है जिसका नाम होता है, तो नाम से नेम्स हो जाएगा, नेम्स ऑफ वुमेन, जीत थाइल। जीत थाइल जो कि अपने पुस्तक नेम्स ऑफ वुमेन के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने महिलाओं और उनका योगदान द्वारा जो भी किया गया उनके बारे में उन्होंने लिखा गया। और उनकी जो पुस्तक है नार्को पोलिस के लिए भी जाना जाता है, यानी जीत थाइल एक प्रसिद्ध लेखक भी है, उनकी जो भी पुस्तक है उनको नार्को पोलिस भी कहा जाता है। और जीत थाइल को 2012 में मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित भी किया था। कब, 2012 के अंदर मैन बुकर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। USA के बच्चों के लिए प्रसिद्ध लेखक ब्रेवली क्लेरी का निधन होगा, ठीक है ना। ब्रेवली क्लेरी जो कि एक लेखक है जो बच्चों के लिए काम करती हैं, जिन्होंने कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा 2000 में लिविंग लेजेंड नामिक एक संगठन स्थापित किया गया था, और 2003 के अंदर उन्हें नेशनल ऑफ द आर्ट्स विजेताओं की सूची में उनको शामिल। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, IIM जम्मू में शिक्षा मंत्री ने किया आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन, ठीक है ना। IIM क्या होता है, इंडियन मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। जो रमेश पोखरियाल जो भारत के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने इस सेंटर का उद्घाटन जम्मू में किया गया था, और इसका नाम क्या था, आनंद द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो भी ये सेंटर स्थापित किया गया वहाँ पर लोगों को तनाव से दूर करना, और वहाँ की जो भी जो सकारात्मक पॉजिटिविटी है वहाँ के क्षेत्र में फैलाने का प्रयास करना। आई होप ये करंट अफेयर की बुलेटिन क्लास आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से सुपर साबित होगी, क्योंकि इसके अंदर वो क्वेश्चन शामिल किए गए जो कि आपके हर एग्जाम के अंदर एक मेल का पत्थर साबित होंगे। तो आई होप नेक्स्ट मिलते हैं करंट अफेयर की बुलेटिन क्लास के साथ। तब तक के लिए आसपास सफाई रखें, महिलाओं का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, तो जाके ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें।
वहाँ पर आपको स्पेशल से स्पेशल क्यूज मिल रही हैं ऑल सब्जेक्ट की और करंट अफेयर की, और वहाँ पर PDF भी मिलेगी और वीडियो लिंक भी मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करने का प्रयास करें। हमारा मकसद लाइक सब्सक्राइब एंड पैसे कमाना नहीं है, हमारा मकसद ह्यूमैनिटी हेल्प करना है। तो ज़रूर इस हेल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास करें आप लोग। हर मेंबर एक एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहे वीडियोस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।